क्या आप जानते हैं हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। जी हाँ। कुछ लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह संभव है। हमारे जीवन में आज तक जो भी हुआ है, अच्छा है या बुरा, वो हमारे किए हुए कर्मों की वजह से हुआ है। लेकिन वो हमारा बीता हुआ कल था, जो हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन हमारा आने वाला कल, जो परिवर्तनशील है, उसे हम आज सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने आज तक अगर किसी का भी दिल दुखाया है, या किसी का हक मारा है, या किसी को बहुत परेशान किया है, तो हमें आज ही इन चीज़ों को छोड़कर नेक काम करने शुरू करने चाहिए। कुछ ऐसा करें कि दूसरों की खुशियों का कारण बने, टूटे हुए दिलों को जोड़ें, लोगों में खुशियां बांटें। ऐसे काम करें जो कि लोग हमें अपने दिल में दुआएं दें, यानी दिल से दुआएं दें। किसी की मदद करें। मदद करने के तो अनेक तरीके हैं, जो ज़्यादातर हम सभी जानते हैं। सबसे बड़ी मदद है किसी भूखे की भूख को मिटाना, उसे खाना खिलाना, किसी को पहनने के लिए कपड़ा देना, किसी को रहने के लिए छत देना, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाना। ये सब चीज़ें तो आम हैं, और भी जिस जिस तरीके से हम किसी की मदद कर सकें, हमें करनी चाहिए। दूसरे की आप जब मदद करोगे तो लोग आपको दुआएं देंगे। यही दुआएं आपकी किस्मत बदल देंगी, और आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। गुरु नानक देव जी की यह कथा हमें जानने में मदद करेगी कि कैसे हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। एक बार की बात है, जब गुरु नानक देव जी एक नगर में पहुँचे। संगतें उनके दर्शनों के लिए आ रही थीं। उस नगर में दो दोस्त रहते थे। जब उनके घर वालों को पता चला कि उनके नगर में गुरु साहब जी आए हुए हैं, तब उनकी पत्नियों ने उन्हें गुरु साहब को देने के लिए भेंट स्वरूप कुछ पैसे दिए, और कहा कि वो गुरु साहब जी के दर्शन करें, और यह भेंटा उनको देकर उनसे परिवार की खुशहाली के लिए बेनती करें। दोनों दोस्त एक साथ गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक वेश्या मिली, जिसने उन दोनों दोस्तों से कहा कि वो उनके साथ चले। उनमें से एक ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए चला गया, और दूसरा दोस्त उस वेश्या के साथ चला गया। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज़ चलता रहा। एक दोस्त गुरु साहब जी के दर्शन के लिए चला जाता, और दूसरा वेश्या के यहाँ चला जाता, और दोनों एक ही रास्ते से होते हुए शाम को अपने अपने घर वापस आ जाते। एक शाम को जब वह घर वापस जा रहे थे, तो जो दोस्त वेश्या के यहाँ से आ रहा था, उसका रास्ते में किसी चीज़ से पैर टकराया, और उसने मिट्टी हटाई और देखा कि एक कलश है, जिसमें एक सोने की मोहर थी, और पूरा कलश कोयले से भरा हुआ था। उसी समय दूसरा दोस्त जो गुरु साहब जी के दर्शन करके लौट रहा था, उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा, और उसका पैर जख्मी हो गया। जब दोनों दोस्त मिले और एक दूसरे को अपने बारे में बताया, तो जो दोस्त वेश्या के यहाँ जाता था, वह दूसरे से कहने लगा, क्या फ़ायदा हुआ तुझे, तू तो रोज़ सत्संग करने जाता है, और तेरे पैर में तो इतना बड़ा कांटा चुभा, और तू जख्मी हो गया। मुझे देख, मैं तो एक बार ही सत्संगत करने नहीं गया, फिर भी तुझे कांटा चुभा, और मुझे तो सोने की मोहर मिली। फिर दोनों ने सोचा, क्यों ना गुरु साहब को मिलकर इस बारे में पूछते हैं। तो दूसरे दिन दोनों दोस्त गुरु साहब के पास पहुँचे और अपने अपने बारे सब कुछ बताया। तो फिर गुरु साहब ने पहले उस दोस्त के बारे में कहा जो वेश्या के यहाँ जाता था, कि तुम पिछले जन्म में बहुत ही सज्जन और अमीर व्यक्ति थे, और दान पुण्य भी करते थे। तुमने अपने पिछले जन्म में एक सोने की मोहर किसी महापुरुष को दान की थी। उस एक मोहर के बदले तुम्हें पूरा कलश सोने की मोहरों का मिलना था, लेकिन तुम्हारे इस जन्म में गलत कर्मों के कारण
वो सारी मोहरें कोयले में बदल गई और जो एक मोहर तुमने दान की थी वो मोहर तुम्हें मिल गई। और फिर दूसरे दोस्त के बारे में गुरु साहब जी ने कहा, तुमने पिछले जन्म में बहुत गलत कर्म किए थे, चोरी, ठगी आदि, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें इस जन्म में मौत की सज़ा मिलनी थी। लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म और संगत की वजह से तुम्हें मौत की सज़ा के बदले सिर्फ कांटा चुभा और पिछले जन्म में तुम्हारे किए हुए गलत कर्म भी कट गए। देखा संगत जी, आपने किस तरह हमारे किए हुए कर्म हमारे भविष्य को बिगाड़ और संवार सकते हैं। हमारा किया हुआ हर काम जो हम आज कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, हमारी किस्मत बनाता है, यानी हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए संगत जी, बुरे कर्मों से दूरी बनाकर रखें और अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो और हमारी किस्मत अच्छी बने। गुरु साहब ने गुरबानी में कहा है, मंदा चंगा आपना, आपे ही कीता पावना। हर एक व्यक्ति अपने किए हुए गलत और अच्छे कर्मों का फल खुद ही भोगता है। इसलिए हमें वो कर्म करने चाहिए जो हमें खुशी और सुकून दे, जिससे हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, ना कि गलत कर्म करके हम अपनी किस्मत को ख़राब करें और हर वक्त अपनी ज़िंदगी को दुखों से घेर कर रखें। इसलिए संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है कि अच्छा कर्म करें और अच्छी किस्मत आप खुद बनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।